प्यारे बच्चों, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल #बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में आपने पूरा डिवीजन कवर कर रखा है और लोगों के अनुसार आपको बताना है कुछ ट्रिक्स और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, कुछ इसी से रिलेटेड जो भी होंगे उसी को देखना है। चलिए तो पहला देखते हैं क्या हो सकता है आगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर फार्मूला, मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्वाड्रेंट इंटू डी डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो उसी पे बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, क्या निकालना है। तो देखिए आपके क्वेश्चन के अनुसार यही है। इसमें देखिए कह रहा है किसी संख्या में 23 से भाग देने पर, मतलब भाग जिससे दिया जा रहा है वो हमारा क्या होगा, डिवीजन। चलिए देखते हैं, ये सब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए फार्मूला क्या है, डी डी इक्वल टू क्यू इंटू डी प्लस आर। ठीक, अब इसी फार्मूले में जो दिया है बच्चे उसी को रख देते हैं। देखिए ये सब दिए हैं। ठीक, ये डी डी की वैल्यू पूछ रहा है, ये आर की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू इसमें रखिए। सॉल्व करेंगे 23 और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 575 आएगा प्लस 73 अपने से उतर जाएगा। इसको जड़ अगर ऐड कर देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 648 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो आइए इसी तरीके से, हालांकि फिलहाल तो ये फार्मूले पर रहा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन में तो यही पूछा। ठीक, समझ में आया। तो अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं बता रहा हूँ, और इसी फार्मूले को यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, समझते हैं इन चारों टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से क्या किया जा सकता है। देखिए मेन तो वरदान जिसे कहते हैं, ठीक, जड़ी बूटी जिसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जड़ी बूटी जिसे कहते हैं, वो हमारा फार्मूला ये है। ठीक, ये फार्मूला ये रहा। अगर आपको याद रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि विभाजिता जांच तो कर ही सकते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये चारों टाइप्स के क्वेश्चन आप आराम से बिना किसी हेजिटेशन के कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग कह क्या रहा है बेटा कि क्वेश्चन में हर चीज़ दे दे, लेकिन वहाँ पे डिविडेंड यानी भाजक पूछ दे, सॉरी भाज्य पूछ दे, डिविडेंड पूछ दे, रिमाइंडर दे दिया हो, डिवीजर दे दिया हो, क्वाटिएंट दे दिया हो, आपका डिविडेंड पूछ दे, जो कि जिस तरीके का आपने क्वेश्चन कर रखा है अभी, इससे पहले किया आपने। ठीक, अब टाइप 2 के अंतर्गत हम देखते हैं। तो उसमें सीधी सी बात है, हर चीज दे, उसमें पूछ दे, रिमाइंडर पूछ दे। क्लियर हुआ? हर चीज दे, मतलब डी डी की वैल्यू दे दे, डी की वैल्यू दे दे, क्यू की वैल्यू दे दे, केवल पूछ क्या दे, रिमाइंडर पूछ दे। ऐसे ही टाइप थर्ड के अंतर्गत देखिए। तो टाइप थर्ड के अंतर्गत आपको डी डी दे दे, रिमाइंडर दे दे, फिर क्वाड्रेंट दे दे और फिर डिवीजर पूछ दे कि इतने में। चलिए बाद में देखते हैं उसको। फिर उसको टाइप 4, ठीक, टाइप 4 के अंतर्गत भाई सब कुछ दे दे, आपको क्या पूछ दे, क्वाड्रेंट पूछ दे। ठीक, समझ आ गया। अब देखिए टाइप 2 फर्स्ट का क्वेश्चन किस तरीके से होगा समझते हैं। ठीक, तो सीधा सा इसमें ये होगा कि किसी संख्या में इतने से भाग देने पर शेषफल इतना तथा भागफल इतना प्राप्त होता है। तो बताइए कि संख्या क्या है। ये तो टाइप फर्स्ट हो गया। अब टाइप 2 के अंतर्गत देखते हैं कि किसी संख्या में संख्या दे दिया हो, उसमें इस संख्या में इतने से भाग। बच्चों इसी में
टाइप 2 में वही कह रहा था कि जो है कि डिविडेंड दिया हो, डिवीजर दिया हो और क्वोटिएंट दिया, तो वही कहेगा कि भाई इस संख्या में इस संख्या से भाग देने पर शेषफल जो है, सॉरी भागफल जो है इतना प्राप्त हो रहा है, तो बताइए कि शेषफल कितना होगा। ठीक, शेषफल पूछ दिया, इस फार्मूले में रख दीजिएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा कि भाई क्या पूछ लेगा आपका डिविडेंड मतलब सॉरी डिवीजन। ठीक, कि भाई इस संख्या में किस संख्या से इस संख्या में किस संख्या से भाग देने पर आपका भागफल तथा शेषफल इतना प्राप्त होगा। ठीक, ऐसे ही आपका कि इस संख्या में चौथा टाइप में इस संख्या से भाग देने पर आसपास शेषफल जो है इतना प्राप्त हो रहा है, तो बताइए कि भागफल कितना होगा। ठीक, तो इसमें फार्मूले में देखिए कैसे रख देंगे हम, जो है डिविडेंड निकालना है इसमें, तो डिविडेंड छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें रखेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जोड़ देंगे। तो हालांकि ये तो टाइप फर्स्ट आपने देख लिया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक, अब टाइप 2 देख लेते हैं। ठीक, टाइप 2 देख लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका। चलिए देखिए, टाइप 2 के लिए आपने इसमें क्या डिविडेंड दिया है, इसका दिया है, रिमाइंडर आपको निकालना है, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड भेज दीजिए, घटा दीजिए, जो आएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, मतलब क्या, इसको पहले इधर भेज दिए, घटा दीजिए, घटाने के बाद इसको अच्छा वो करेंगे, यहाँ गुणा हो रहा था, यहाँ आएगा भाग हो जाएगा। ठीक, तो सीधी सी बात है, भाग देने के बाद जो आएगा आपका वही क्या हो जाएगा आपका क्वोटिएंट हो जाएगा। ठीक, और इसमें भी वही कंडीशन है, वही जो है कि इसको भेज देंगे, इस साइड घटा देंगे, फिर उसके बाद जो है आप किसे क्यू से भाग दे देंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बातें। तो चलिए देखते हैं इसी पे क्वेश्चन बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने चारों टाइप्स के क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उसको चारों इस डाटा एंट्री में लिख दिया गया है। आप 1 बाय 1 जो पूछ रहा है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, देख के अपने से सॉल्व कीजिएगा। जैसे इसमें देखिए डिविडेंड निकालना है, इस फार्मूले में रखिएगा, डिविडेंड फाइंड कर लीजिएगा। इसमें रिमाइंडर निकालना है, इस फार्मूले में रखिएगा, निकालिएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें क्या है डिवीजर निकालना है, फार्मूले रखिए, निकालिए। ठीक, क्वोटिएंट निकालना है, इसमें रखिए और निकालिए। ठीक, इस तरीके से जितने भी फार्मूले बेस्ड आपका एग्जाम्पल्स बनेगा वो खत्म हो चुका। ठीक, आइए अब जो है अब बात करते हैं आपका जो है कि न्यूमेरिकल यानी दैट्स कॉल्ड वर्ड्स प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपका ट्रिक पे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक प्यारा क्वेश्चन है जो कि आप प्रायः देखते होंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है श्याम के पास 6 पुत्र हैं, उनमें से सबसे बड़े लड़के को श्याम 1 कुंतल 26 किग्रा आम देकर बोला, इस आम को प्रत्येक में बराबर बराबर बांट लो, बताइए कि प्रत्येक के पास कितना आम आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक, तो आइए चलिए प्यारे बच्चों इसी को समझते हैं किस तरीके से करना है इसको। देखिए कह रहा है श्याम के पास 6 पुत्र, तो 6 पुत्र का मतलब कि वो आपका क्या है डिवीजर है, क्या है डिवीजर है। ठीक, अब ये दिया है 1 कुंतल 26 किलो, तो हमें पता है बच्चों कि 1 कुंतल में 100 किग्रा होता है, केजी होता है। ठीक, और 26 केजी तो ऑलरेडी है ही, तो इसलिए 1 कुंतल में हमने केजी में कन्वर्ट किया तो 100 केजी हो गया और 26 किलो को इसमें जोड़ दिया। ठीक, 100 केजी और 26 केजी यानी 26 केजी वो आपस में ऐड करोगे आप तो 126 केजी आ जाएगा। ये टोटल आपका अमाउंट आ गया केजी में। ठीक, तो इसी में हम क्या करते हैं 126 को 6 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, क्या 126 को अगर 6 से हम डिवाइड कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा देखिए क्या आता है, देखिएगा
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट आप लेंगे तो, लेकिन उस कंडीशन में देखिए ये छोटा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। तो इसलिए हम दोनों अंक लेंगे। ठीक, अगर 2 अंक ले जा रहे हैं तो कितनी बार में जाएगा? 6 2 जा 12, 2 टाइम्स में। ठीक, फिर उसके बाद ये कट गया, फिर उसके बाद 6 उतर गया। ठीक, तो अब 6 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक, तो इसलिए कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 21। ठीक, तो वही कह रहा है प्रत्येक के पास कितना आ जाएगा? 21 की ग्राह यानी 21 kg आम आएगा। ठीक, इसी तरीके से बच्चों ऐसे ही ठीक व्यवहारिक रूप में आपके वर्ड्स प्रॉब्लम इसी तरीके से बनते हैं और इसी तरीके से सॉल्व भी किया जाता है। ठीक, तो आशा करता हूँ आगे से कोई भी आपका डिवीजन से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम जो भी आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए आते हैं अब कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं कि डिवीजन में क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या अपनाना होगा। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ 40 में 10 से डिवाइड करना है, 43 में 100 से डिवाइड करना है एंड 41 9000 ठीक में 1000 से डिवाइड करना है। ठीक, तो उस कंडीशन में जब भी ऐसा कुछ दिख जाए तो सीधे से आपको इसको चेंज किस तरीके में करना है देखिए आगे। देखिए इसमें जैसे ही ऐसा दिखे डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लिखा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अभी आगे बताएंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक भाग का ही रूप है, मैंने बताया था। ठीक, बटे के रूप में भी लिख सकते हो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसे ऐसे मैंने बताया था ना, n अपान में d के रूप में, ये वही वाला है। ठीक, इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर दिया सभी को। करने के बाद आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा सीधे सीधे, ये देखिए, इसीलिए हमने ऐसा लिखा था। देखिए एक 0 से एक 0 कट गया तो कितना आ गया? 4/1। 4/1 मतलब किसी संख्या में 1 से डिवाइड करते हो तो कितना मिल जाएगा आपको? वही संख्या मिलती है। ठीक, 4 आ गया। ऐसे ही 0 से 0 कट गया, 43 में 1 से डिवाइड करो तो कितना मिल जाएगा? 43 मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या है देखिए, ये कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया तो 41 अपान में 1 इक्वल टू 41। ठीक, अब इसी तरीके से एक और ट्रिक है, ये तो नॉर्मल रहा। अब दूसरा ट्रिक ये है, अब देखिए ट्रिक दूसरा ये है कि 1 से किसी भी संख्या में आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। क्या? 1 से किसी भी संख्या में आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। तो उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा क्या? हमेशा और हमेशा आपको वही नंबर प्राप्त होगा चाहे जितना बड़ा नंबर हो। ठीक, जैसे कि देखिएगा इसमें ये सब जितने एग्जाम्पल दिए हैं 1 2 3, ठीक, इन सबों को आप हल करोगे तो हमेशा और हमेशा जो नंबर है वही भी नंबर प्राप्त होगा आपको आंसर में। ठीक, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन भी कर देता है कि जो है कि इतने में 1 से भाग देने पर आंसर आएगा तो सीधे आप बताओगे कि हाँ इतना ही आएगा। ठीक, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर इसका आंसर भी आप लिखना चाहते हो तो कितना आ जाएगा? सीधे कितनी बार में जाएगा आपका? देखिए ये सीधे अगर इसको करना चाहते हैं कैसे आएगा तो फिर देख लीजिए, जो बता देते हैं आपको। देखिए ए डिवीजन समझ लीजिए, 1 से डिवाइड करना था 14 39 एंड 7 में। ठीक, तो 1 टाइम्स में ले जाओगे। ठीक, 1 1 जा 1, फिर ये कट गया, 4 से ले जाओगे 1 4 जा 4, 3 से ले जाओगे 1 3 जा 3, फिर 9 में ले जाओगे 1 9 जा 9, इस तरह की 1 7 जा 7। ये आपका आंसर आ जाएगा 14 39 और 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका आंसर आएगा, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ट्रिक वही था। तो सीधे क्या बोलोगे आप कि किसी भी संख्या में क्या है 1 से डिवाइड करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब इसका आंसर और हमेशा आंसर कितना आएगा? ये हमेशा n ही आएगा। ठीक, क्लियर? चलिए दूसरा ट्रिक देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इसको समझिए आप। 0 में 1 से भाग दिया जा रहा है
या ऐसा हो 0/1 हो, या ऐसा हो 1 से भाग दिया जा रहा है 0 में। ठीक, तो उन तीनों सिचुएशन में हमेशा आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा? हमेशा आपको 0 मिलेगा। क्लियर हुआ आपका? समझ में आ गया वो बातें? ठीक, इसको याद रखने की ज़रूरत है, हमेशा इसको याद रखने की ज़रूरत है। क्या है, कैसे है, क्यों है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बस इतना जानिए कि ये इतना हो, ऐसा हो या ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे किसी तरीके से आपको पूछा जाए, सीधे आप बताओगे 0। ठीक, आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके सामने जो है वही 2 क्वेश्चन है। ठीक, ये तो मैंने बता ही रखा था, ऐसे भी हो चाहे ऐसे हो, दोनों कंडीशन में आपको मिलेगा। मतलब नंबर भी होगा 0 में, किसी नंबर से, चाहे जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या मिलेगा? 0 में किसी भी, कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, 0 ही मिलेगा। ठीक, ऐसे ही कंडीशन है कि 0 में, ठीक, सॉरी, नंबर में किसी 0 संख्या से भाग देते हो तो उस कंडीशन में हमेशा इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक, जैसे देखिए ये 1 की बात करें। ठीक, 1 में 0 से अगर भाग देते हैं तो आप कंडीशन में क्या है? उस कंडीशन में आपको इनफाइनाइट मिलेगा। ये डबल गोला वाला इनफाइनाइट। ठीक, डबल गोला इस तरीके से लगा दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज जो है आपका डिवीजन फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे डेसिमल और उसका डेफिनेशन वगैरह जानेंगे। तो इस तरीके से चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।